हेलो साथियों। तो इस छोटी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एपीएफसी एंड ईओएओ के एग्जाम में आखिर सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज आता है वो कैसे आता है, हमें किन किन सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले से जानते हैं। जी हां, अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पहले से आते हैं तो उस पर तो कम फोकस करना होगा, जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, जो नए होंगे वो वाले टॉपिक्स पता चल जाए। आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल सोनी और यूपीएससी एपीएफ वाले एग्जाम में 2023 वाले एग्जाम में मेरी रैंक रही है 148। इस वाले एग्जाम में दो वैकेंसीज आती हैं ईपीएफओ की, एक का नाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एक है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। इन दोनों ही वैकेंसीज का रिटन एग्जाम अलग अलग होता है, अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग इंटरव्यू होता है और फाइनल कट ऑफ भी अलग अलग। सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज है, यानी अगर आप पहले इसके एग्जाम में अपियर हो चुके हैं तो भी एंड पहली बार सुन रहे हैं तो भी, जैसे मैं नॉर्मल बात करूं तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी थी, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते, एपीएफसी में केवल एक सवाल आता है। इसलिए समझना यह बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, किस किस टॉपिक पर बात करनी है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके इस वाली वैकेंसी में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस ये है और इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले एग्जाम में। 120 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है रिटन एग्जाम का, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से 15 क्वेश्चंस आते हैं, औद्योगिक संबंध एंड जो श्रम कानून है उससे 15 सवाल, मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 सवाल। ये मैथ्स एंड रीजनिंग वही वाला रीजनिंग है जो वनडे एग्जाम्स में आती है ना, बस सेम मैथ्स एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन इसके। जनरल साइंस के होंगे 10 सवाल। ये जनरल साइंस का जो होता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बेसिक सा सवाल, इसके 10 क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो फ्रीडम मूवमेंट थे उसके क्वेश्चंस, कल्चर एंड हेरिटेज यानी संस्कृति और विरासत से क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर के 10 सवाल पूछे गए हैं ईओएओ के एग्जाम में। हम बात करें भाई सोशल सिक्योरिटी से तो 8 सवाल, बात करें इंडियन पॉलिटी से तो 5, इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से 8 सवाल, करंट अफेयर से 8 पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन से, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 11 और अकेले इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इससे 20 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट है। इनमें से आप ये जरूर पहचान लीजिएगा कि आपको क्या क्या पहले से आता है। जैसे जिनका बैकग्राउंड या जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे बैंकिंग के लिए या एसएससी के लिए, उन सभी कैंडिडेट का एटलीस्ट इंग्लिश एंड मैथ्स एंड रीजनिंग तो बहुत बढ़िया होगी। यानी उनके लिए मैं मान सकता हूं कि ये 20 नंबर और वो 15 नंबर, 20 और 15 35 तो यही हो गए। जनरल साइंस की बात करें, हमने कहा ये फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बायो आ गई ये इजी आएगी, तो आप ये जो देख रहे हो 35 उसमें 10 ऐड कर लीजिए और 45 ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप रेगुलर पढ़ते रहे होंगे वनडे एग्जाम के लिए। हम बात करें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ोगे ही। इंडियन पॉलिटी यानी कि 5 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से आएंगे, इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से वैसे ही क्वेश्चंस, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और उसकी प्रिपरेशन आपको हम करा के दे ही रहे हैं आपके अपने एप्लीकेशन पे ही। चलिए उस पर बात बाद में कर लेंगे। जनरल साइंस के, मैथ्स एंड रीजनिंग के और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज है, इनमें से आप अपने टॉपिक्स को जरूर पहचान लीजिए कि आपको क्या क्या आता है, उतने पार्ट्स को अलग कर लीजिए। फिर जितने पार्ट्स बचे उन पे ज्यादा फोकस करिए जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता या जब तक आपका एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो जाता, क्योंकि जो आता है उसके आपको क्वेश्चंस केवल लगाने हैं, जो नहीं आता उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये तो बात रही कि ईओएओ के एग्जाम्स का सिलेबस और उनमें किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, लेकिन जरूरी ये भी जाना है कि कितने डिफिकल्टी लेवल इनका क्या क्या है, किस जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कितने हार्ड होंगे, कितने इजी होंगे। तो जो पूछे गए थे 2023 में, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं या उसके पहले वाले एग्जाम के बारे में, तो इजी क्वेश्चंस रहे हैं 30, यानी 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अगर आपने मेहनत करके पढ़ा है तो बड़े आराम से कर ले जाओगे। मॉडरेट यानी कि मीडियम कह सकते हो, 51 सवाल ऐसे थे जो इजी एंड हार्ड के बीच में थे, मध्यम स्तरीय क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस की बात करें तो 39। तो ये जो इसका क्वेश्चंस पेपर था, इस क्वेश्चंस पेपर को हमने टेलीग्राम पे डाल भी दिया है ताकि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करके देख सको कि एग्जाम कैसे कैसे, एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछा गया, किस किस चैप्टर से पूछा गया है, किस किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। और एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा अगर आपने कभी तक इस वाले एग्जाम का पेपर नहीं देखा है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप कितना पहले से जानते हो और कितना और पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एपीएफसी के बारे में। लेकिन उसके पहले ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस वैकेंसी का, इसका सिलेबस क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, अगर नहीं देखी है तो इस वाले वीडियो को जाकर के देखिएगा। इसी वाले चैनल पर, एसएसजी गुरुकुल के इसी चैनल पर है, ठीक है, ताकि आपको एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पता चल जाए अच्छे से, तो आप और अच्छे से प्रिपेयर इसके लिए हो पाए। अब बात करते हैं एपीएफसी के बारे में कि एपीएफसी के सिलेबस और ईओओ के सिलेबस में क्या डिफरेंस था। मामूली सा, जैसे हम बात करें इंडियन इकोनॉमी से, यहां एक सवाल, तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का, तो उसमें देखा था आपने 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट उसमें क्या है और क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। जनरल इंग्लिश के 20 सवाल वहां थे ईओ वाले पेपर में, इसमें भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से 14 सवाल, वहां 15 थे, तो इस पर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 सवाल ईओ में भी थे, इसमें भी 15 सवाल आते हैं। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस, उसमें भी 10 क्वेश्चंस। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कह सकते हो इंडियन जो मूवमेंट थे, फ्रीडम मूवमेंट, उससे और संस्कृति और विरासत के 10 सवाल। सोशल सिक्योरिटी के 5 क्वेश्चंस यहां घट जाते हैं, उसमें बढ़ जाते थे। पॉलिटी एंड यदि पीडीजी आती है, पीडीजी उसमें नहीं आती थी, मतलब ईओ और एओ के एग्जाम में देखने को नहीं मिला। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो सवाल है इसके 9 और 3 यानी कि टोटल 12 क्वेश्चंस। केवल पॉलिटी से 9, पीडीजी से टोटल 3 क्वेश्चंस, यानी 12 सवाल इसी से कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर से 8 क्वेश्चंस, अकाउंटिंग के 15 सवाल आते हैं इसमें। अकाउंटिंग भी आती है, ऑडिटिंग भी आती है, दोनों के मिलाकर के 15 क्वेश्चंस। तो यहां पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पार्ट बढ़ जाता है। अब अगर आप इसमें देखो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको नजर आएगा इंग्लिश के 20 कर लिया अगर किसी ने, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अच्छे से पढ़ के 15 कर लिया, 20 15 35 हो गया। मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, 35 और 15 50 तो यही हो गए। जनरल साइंस और ये जो संस्कृति और विरासत मॉडर्न हिस्ट्री है, 10 20 क्वेश्चन ये हो गए, तो 50 वो 70 ये 14 उसके सवाल। मतलब आप केवल उतने टॉपिक्स को सबसे पहले उठा करके जरूर पढ़िए जिनका रोल ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब यह है, इनमें से जब हमारा एग्जाम था तो मैंने क्या पहले अलग करा, फिल्टर अलग करा। फिल्टर करा मतलब इसमें से वो वाले सब्जेक्ट्स अलग करे जो हमको पहले से आते थे, फिर रिमेनिंग जो बचा उस पर फोकस करा ज्यादा, और इस वजह से जो स्ट्रेटजी अपनाए उस स्ट्रेटजी से हमारा वाला एग्जाम क्लियर हुआ। तो जो भी नोट्स आपके लिए मैंने बना के रखे हैं वो वाले नोट्स, जो क्वेश्चन शीट है, यानी अगर मैं एग्जांपल के बाद में बात करूं, यही अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की 1200 क्वेश्चंस की शीट बन चुकी है। 1200 क्वेश्चंस, ये कम नहीं होते, और ये वैसे सवाल हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आने की, इस वाले एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं, पूरी। जैसा क्वेश्चंस यूपीएससी डिजाइन करता है उस टाइप के क्वेश्चंस। तो जब आपने एक ही सब्जेक्ट पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रखी है, 1200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं और उनके करेक्ट आंसर तक ढूंढ सकने की क्षमता पा रखे हो, तो फिर कैसे नहीं एग्जाम क्रैक होगा। जैसे हम केवल इसके लिए बता रहे, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के हजार क्वेश्चंस ऐसे जो पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं और पूरा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, वैसे सवालों पर बात हुई है। ठीक है, तो वो सारे नोट्स, वो सारे क्वेश्चन शीट आपको मिल जाने हैं आपके अपने वाले बैच में। इस बैच का नाम है रैंकर्स बैच। वो बैच क्या है, पहले तो इस पर बात करते हैं कि एपीएफसी के जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें सेम प्रोसेस है। 30 के आसपास आप पा जाओगे इजी सवाल, 51 मॉडरेट रहेंगे जो बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन 39 तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हार्ड होंगे। लेकिन जब आप पढ़ रखे होगे, पहले से प्रैक्टिस कर रखे होगे, तो उनके लिए हार्ड क्वेश्चन ये नहीं लगेगा। ठीक है, बड़े आसानी से आप क्लियर कर लोगे इस वाले एग्जाम को भी। पूरा जो कंपोनेंट्स एग्जाम होता है, यानी पूरे जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस ये वाला मैंने पहले से ही बता रखा कि जनरल इंग्लिश आती है, करंट इवेंट्स आता है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल आता है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये पूरे के पूरे की टॉपिक वाइज, यानी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो इनमें किस किस चैप्टर से सवाल बनते हैं, उसकी पीडीएफ हमने पहले ही टेलीग्राम पे डाल रखी है। जिस टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिखाई देगा, उसमें जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी और इसका सिलेबस भी, ताकि पता चल जाए कैसे तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए आपका बैच जो है रैंकर्स बैच, ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है आपको बस सिखाने के लिए कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है। इस एग्जाम में ना जो भी आपको चाहिए कंटेंट वो आपको मार्केट में गूगल पे जल्दी मिलेगा नहीं, जैसा सवाल ये डिजाइन होता है। तो वो पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरा स्ट्रेटजी, पूरे कंटेंट, चाहे वो मॉक टेस्ट के रूप में हो, चाहे वो क्वेश्चन शीट के रूप में हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स के रूप में हो, या वीडियो लेक्चर के माध्यम से हो,
पूरा कंप्लीट कोर्स आपका रैंकर्स बैच में पूरी तैयारी मिल जाएगी। यानी इस बार जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है, एपीएफसी का या ईओएओ का, आपका भाई आपके साथ में रहेगा। कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मतलब हम और आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। कोई भी डाउट होगा इस वैकेंसी को लेकर के या इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में लेकर के कोई इश्यू है या कोई नोट्स वगैरह की चाहिए, कोई बुक चाहिए, एनसीईआरटी आपको नहीं मिल पा रही, वो एनसीईआरटी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हर एक चीज आपके पास में रहेगी। जो भी चीज नीड पड़ेगी इस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर वो चीज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वो सारी चीजें अपने पास में है। चलिए, तो भाई 400 से ज्यादा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी टॉपिक वाइज, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। लाइव डाउट सेशंस भी रखेंगे हम, जिसमें जैसे हमने कुछ पढ़ा या आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लाइव आएंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड हो रही है आपकी। इस पूरे बैच की जो फी है पूरी फीचर के साथ में, वो है 9,999। बट अभी मैंने कहा कि इस बैच में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी, केवल 148 जितनी मेरी रैंक है, बस इतने ही स्टूडेंट्स इस वाले बैच में रहेंगे, इससे एक भी ज्यादा नहीं। तो अभी के अभी अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, 148 वाली ग्रुप में जुड़ना, तो आप बस EPFO 2025 कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर लीजिएगा SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाकर के, और इसकी जो फी है वो घट करके 6,999 हो जाएगी। ये केवल स्टार्टिंग के कुछ कैंडिडेट के लिए है ये कूपन कोड, तो जल्दी से जल्दी जाइएगा। और अगर आपको इस वाली वैकेंसी में एक सीट पक्की करनी है तो जरूर जुड़िए हमारे साथ में इस रैंकर्स बैच में। ठीक है, जैसे ही आप जुड़ते हैं तुरंत आप हमारे कांटेक्ट में आते हैं और फिर हम लोग बैठ करके वो बात करते हैं कि कैसे वाले इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है, कैसे आपका लेवल क्या है और मुझे आपको कैसे प्रोवाइड करना है कंटेंट। तो जो भी कैंडिडेट आपके साथ में जुड़ चुके हैं उनको पता होगा, अभी जिन्होंने अभी एडमिशन ले लिया उनको पता होगा, टेलीग्राम ग्रुप आपके 2 हैं। अगर आप दोनों को ज्वाइन कर रखे हो तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एक बेसिक है, एक एडवांस्ड है। यानी अगर कोई फ्रेशर है, पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखी जिन्होंने, वो बेसिक वाले ग्रुप में जुड़ जाना, और जिनकी प्रिपरेशन पहले से है, जो किसी वनडे एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं, तो वो एडवांस्ड वाले ग्रुप में जुड़ जाना। क्योंकि फ्रेशर यानी कि नए कैंडिडेट को हमको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना है। बाद में हालांकि जब वो बेसिक पूरा समझ जाएंगे तो उनको एडवांस्ड वाले ही ग्रुप में ऐड करा जाएगा, लेकिन पहले उनको सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आप बेसिक में आओगे, आप पहले से पढ़ रखे हो, तो जब चीजें कि हम बेसिक से समझाएंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन तब तक उन कैंडिडेट को मजा आएगा। ठीक है, और अगर आप एडवांस्ड है तो आपके लिए तो एडवांस्ड चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए दोनों ग्रुप फिल्टर करके अलग अलग बना दिया गया है। आप बेसिक में जाइएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो, और एडवांस्ड वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपकी तैयारी पहले से है तो। ठीक है, चलिए इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लीजिएगा। रैंकर्स बैच में आपका स्वागत रहेगा। कूपन कोड है आपका EPFO 2025, जिससे आपकी फी जो है वो डिस्काउंट हो जाती है पूरी फीस में 40% का। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।